गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, देखिए कल हम एग्जाम्पल नंबर 22.19 तक बात कर चुके थे। अगला एग्जाम्पल है 22.20। ठीक है, जिसमें आपको दिया है कॉस की घात इसमें दिया है कॉस की घात 4x चार ए माइनस साइन की घात 4a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये हमें क्या करना है, सिद्ध। देखिए इस सवाल में आपको करना क्या है कि पहले ये वाला जो है इससे ये सिद्ध करना है और फिर उसके बाद में इस वाले से ये वाला सिद्ध। ठीक है, पहले इस वाले से ये बीच वाला सिद्ध करना है और बीच वाले से फिर ये वाला सिद्ध करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप। देखिए देखो, सबसे पहले मैं लिखूंगा LHS लेने पर, मतलब हमें अभी इस वाले अनुपात पर काम करना है। ये दे रखा है हमें cos 4a माइनस साइन 4a। देखिए ये जो आपको अनुपात दिए हैं ये दे रखे हैं इनकी घात 4 के रूप में। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कक्षा 9 में कि a की पावर m की पावर n। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं a की पावर m गुणा n। ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, तो इसी का मैं उपयोग करूंगा यहाँ पर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर ए की घात 2 ऊपर, क्योंकि 2 का गुणा 2 से करूंगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस अगला है ऐसे ही इसको लिख दूंगा मैं साइन स्क्वायर ए की घात 2, क्योंकि 2 का गुणा 2 से करूंगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ तक बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई। कितने बच्चे जुड़े हैं आज? चलो मैं माइक ऑन ही कर देता हूँ सभी का। चलिए इसको मैं थोड़ा आगे लिख रहा हूँ। ये जो सूत्र है a की पावर m की घात n बराबर होता है a की पावर m गुणा n। ठीक, इसी का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। देखिए कॉस स्क्वायर a की घात 2 और साइन स्क्वायर a की घात 2। जब आप देखोगे यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई बता सकता है फॉर्मूला कल क्या बताया था इसका? जी सर, ए हाँ जी, माइनस बी ए प्लस बी। बिल्कुल, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमने कल आपको फॉर्मूला बताया था। तो देखिए a की जगह पर कौन है, कॉस स्क्वायर a। मैं यहाँ पे आपको डिनोट करके लिख देता हूँ नीचे। a की जगह पर कौन है, कॉस स्क्वायर a, और b की जगह पर कौन है, साइन स्क्वायर। ठीक है, इनका क्या लग रहा है ऊपर, होल स्क्वायर लग रहा है माइनस। तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिखना पड़ेगा। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में इसको लिखेंगे। देखिए एक बार तो प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और एक बार लिखेंगे कॉस स्क्वायर a
माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। हमने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है। परसों जब आपको सर्व समीकरणें लिखाई थी तब ये हमने आपको लिखाया। तो इस पूरे की जगह पर मैं 1 लिख देता हूँ, 1 गुणा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये हमारा उत्तर आ जाएगा क्या, RHS। कौन सा RHS, ये वाला। ये अभी हमने पहले इससे इसको ज्ञात किया, फिर अभी अभी इससे हमको ये भी ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ तक फटाफट नोट करिए। मैं देखिए सूत्र भी साथ के साथ ही लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको ये इधर वाला पार्ट सूत्र का है, ये बीच में सवाल है, यहाँ पे भी सूत्र है, ठीक है। नोट करिए कि कौन सा सूत्र लगाया है जिससे कि कोई भी दिक्कत ना आए जब आप सवाल को बाद में देखें तब। हाँ जी, नोट हो गया। चलिए करिए नोट करिए, टाइम है आपके पास। हो गया सर नोट। ठीक, मिटा देता हूँ मैं इसको, है ना। देखिए अगला हमें क्या करना है, इससे ये सिद्ध और करना है। इसको लिखेंगे दोबारा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये और सिद्ध करना है, ठीक है। पहले हम इसको ही लिखते हैं। अब देखिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। कॉस स्क्वायर ए की जगह लगेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक साइन स्क्वायर ए हमारे पास पहले से ही है। एक साइन स्क्वायर ए, एक साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यही हमको सवाल में फाइंड करना था, ठीक है। ये बहुत सरल है, ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं है इसको करना, ठीक है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नोट करिए फटाफट इसको, जिससे कि आगे वाले सवाल पे चले। आपको 2 लाइन यही लिखनी है, उसके बाद में चलिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है एग्जाम्पल नंबर 22.21। इस सवाल में क्या दिया हुआ है, sec a 1 माइनस साइन ए
sec a प्लस tan a बराबर 1। देखिए आपको अब इस सवाल में क्या करना है, पहले आपको ये पता लगाना है कि इस सवाल को छोटे रूप में कैसे करना है। देखो हमें पता है कि हमें सेक दिया हुआ है, साइन दिया है, सेक दिया है, टेन दिया है, हमें एक लेके आना है। मतलब कि आपको ये अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये संख्याएं आपस में कटेंगी, कटने के बाद में ही एक आएगा, क्योंकि जब किसी संख्या का उसी संख्या में भाग देते हैं तभी एक आता है, मतलब संख्याएं आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, करेंगे क्या कि देखो ये तो साइन के रूप में दिया है और ये सेक और टेन और सेक के रूप में, तो सबसे पहले आपको सभी संख्याओं के जो अनुपात हैं उनको साइन और कॉस के अनुपात में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, किसके अनुपात में, साइन और कॉस के अनुपात। देखो सेक को क्या कहते हैं, 1 कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसको चेंज कर नहीं सकते। इसको लिखेंगे 1 कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि टेन ए का मान क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये हमने लिया है LHS। आगे देखते हैं, इस कॉस ए का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए, और इधर जब आप एलसीएम लेंगे कॉस ए, तो देखिए कॉस ए का भाग लगाएंगे तो आएगा 1 और कॉस का भाग लगाएंगे तो आएगा साइन। जब हमने एक बात आपको बताई थी कि जब हर समान हो तो अंश वाली संख्याओं को सीधे जोड़ देते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। देखिए आगे जब आप देखेंगे तो देखिए ये आपको दिख रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। जब आपको इसको स्क्वायर को खोलोगे, a प्लस बी, a माइनस बी, अभी हमने सूत्र बताया था क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों की जगह में लिखता हूँ 1 एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ये नीचे क्या दिया है आपको, कॉस और कॉस, कॉस और कॉस का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे, एक का स्क्वायर एक होता है, साइन स्क्वायर ए ऐसा ही रहेगा बटे कॉस स्क्वायर ए, बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र हमने आपको लिखाया था, क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। क्या इससे ये पूरी संख्या कितनी बार कट जाएगी, एक बार कट जाएगी। यही हमें सवाल में फाइंड कराना था, क्या निकालना है, RHS। आप इसको लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। नोट करिए मैडम। नोट हो जाए तो बता देना एक बार, जिससे कि आगे चलें। जो अगला सवाल है वो इम्पोर्टेंट लगा लेना उसको। एग्जाम्पल नंबर 22.22 बहुत अच्छा सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 22.22 अच्छा सवाल है। ये आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है।
हाँ जी, हो गया। जी सर हो गया। चलिए, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिन बच्चों का रह जाए वो रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। रिकॉर्डिंग को रोक कर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है, थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं हम, क्योंकि हमने क्या है, पूरी प्रश्नावली खत्म करानी है। चलिए, अगला सवाल है एग्जाम्पल नंबर 22.22। देखिए इस सवाल में क्या कहा है, ये दिया हुआ है हमें tan थीटा प्लस sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा +1 बराबर 1 प्लस sin थीटा बटे cos थीटा बराबर cos थीटा बटे 1 माइनस sin थीटा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए इसको मैं यहाँ पे से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि थोड़ा लंबा सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। सवाल छोड़ना चाहता था तो मैं छोड़ सकता था इसको, लेकिन ये क्या है, थोड़े मुख्य सवाल है, छोड़ नहीं सकते इनको, है ना। देखिए सबसे पहले मैं लूंगा LHS। यहाँ पे हमको LHS ये वाला पार्ट ले रहे हैं, पहले फर्स्ट से पहले सेकंड करेंगे, फिर सेकंड से फिर बाद में थर्ड करेंगे। देखो पहला पार्ट है, ये दे रखा है tan थीटा प्लस sec थीटा -1 बटे tan थीटा माइनस sec थीटा +1। देखो आपको अब क्या करना है, ये जो एक दिख रहा है आपको एक, इसकी जगह पर आपको हमने एक सूत्र लिखाया था, आपको ध्यान हो तो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सूत्र लिखाया था हमने आपको। तो क्या मैं इस एक की जगह इस पूरे संख्या को रख सकता हूं क्या, ठीक है। तो मैं इस एक की जगह पर इस पूरी संख्या को रखूंगा यहाँ पर। ये हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई, बटे नीचे हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा +1, ठीक है। यहाँ तक बात आपके क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कुछ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सूत्र लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस, अभी ये माइनस का अंदर गुणा नहीं किया है ना, ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, और अगला हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा बटे बटे में आएगा tan थीटा माइनस sec थीटा +1। हमारे यही ना तो व्याकृत सही नहीं। अरे ये माइक बंद करिए अपना, किसका माइक खुला हुआ है। चलिए अब देखिए, ये माइनस से पहले tan थीटा प्लस sec थीटा है, और माइनस के बाद भी tan थीटा प्लस sec थीटा है। तो क्या मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल सकता हूं क्या, ठीक है। इन दोनों को क्या कर लूंगा, मैं कॉमन निकाल लूंगा। तो कॉमन आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा,
जब ये कॉमन आएगा तो इसकी जगह पर रह जाएगा एक माइनस, और ये पूरी संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी संख्या? सेक थीटा। देखो कोष्टक को जब मैं खोलूंगा तो कोष्टक के बाहर किसका चिन्ह है? चलो मैं बाद में खोल लूंगा। टेन थीटा बटे, ठीक है, बटे में क्या आएगा? बटे में वही रहेगा जो पहले चल रहा है। बटे में रहेगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब यहां से मैं इधर आ रहा हूं। अब देखिए ये हमें दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये कॉमन था, ये हो जाएगा 1 माइनस। देखो जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह, जैसे ही माइनस का चिन्ह का अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे, ये नीचे हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। संख्याएं मिलाइए। देखो जब आप संख्याओं को मिलाओगे, मिलाने का मतलब क्या है? देखो ये एक किसका है? प्लस का। ये सेक किसका है? माइनस का। ये टेन किसका है? प्लस का। क्या इससे ये पूरी संख्या कट जाएगी? ये इससे पूरी संख्या कट जाएगी। उत्तर आ जाएगा हमारे पास में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हाँ जी, सेक को हम क्या कहते हैं? 1/cos कहते हैं, और टेन थीटा को कहते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहां पर आ जाएगा कॉस एलसीएम। जब नीचे के हर में एलसीएम एक रहता है तो ऊपर की सीधी संख्याओं को जोड़ देते हैं, और यही हमसे सवाल में पूछा था। ठीक है, इससे हमें ये निकलवाया था पहले। अब इससे हमको ये थर्ड वाला निकालना है। पहले आप यहां तक नोट करिए, RHS सेकेंड, यहां तक आप इसको पहले नोट करिए। अगर यहाँ पर इस पूरे सवाल में कहीं पे भी कोई दिक्कत आई है तो आप पूछ सकते हैं, माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, कहीं पे भी कोई दिक्कत आई हो तो। अगर एक बार दोबारा बताना हो तो बताइए, मैं इसको एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा। चलो एक बार मैं रिपीट कर ही देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या करा था, ये LHS लिया है। इस LHS में एक की जगह पर ये रखा है, ये जो एक है इसकी जगह पर रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका मान एक होता है, यहाँ पर रख दिया। फिर हमने लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी। दोनों में ये चीज आ रही है, दोनों में ये चीज कॉमन निकाल दी। जब कॉमन निकालेंगे तो एक रह जाएगा इधर, और इधर रह जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। नीचे की जो हर है वो ऐसे ही चलता आ रहा है। ऊपर देखिए, जैसे ही तुम इस माइनस का अंदर गुणा करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, जब ये प्लस होगा तो इससे ये वाली संख्या कट जाएगी। यहाँ बचेगा सेक थीटा टेन थीटा। सेक को हम 1/cos कहते हैं, टेन को हम कहते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा, ये आ जाएगा हमारा दूसरा वाला। ठीक है, अब इससे हमको ये सिद्ध करना, फटाफट इसको नोट करिए, नोट हो जाए तो एक बार मुझको बता दिए। ठीक है, नोट करिए।
हाँ जी, लिख लिया क्या? जी सर, लिख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, जो सेकंड वाली टर्म है उसे थर्ड वाली टर्म सिद्ध करनी है। देखिए सेकंड वाली टर्म क्या कह रही है, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको हम अब यहां पर एलएचएस मानेंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व अब सामान्य रूप से हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इसमें भाग लगाएंगे तो ये सेक हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, लेकिन उससे हमें ये नहीं मिल पाएगा जो ये हमें चाहिए। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे इसमें, आपको ये ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा का अंश व हर में गुणा करने पर। अब आपको ये पता कैसे लगा कि 1 माइनस साइन थीटा का ही करना है? देखिए ये मैंने ऐसे पता लगाया क्योंकि ये अगर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इसको करूंगा तो मैं ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, नीचे आप ऊपर देखो हमें कॉस चाहिए, इस वजह से हमने किया। ठीक है, तो इसको आगे प्रोसेस करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर वाले में लग जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर का मतलब एक का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे, नीचे जब आप देखोगे तो कॉस का गुणा इससे करना पड़ेगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको हमें ऐसा ही लिखा रहने देना। आपने एक सूत्र पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे, ये हो जाएगा कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इस कॉस से एक ऊपर वाला कॉस कट जाएगा, इसका मतलब आपको मैं खोल के और बता देता हूँ। चलिए, ऊपर वाले कॉस का मतलब, कटने का मतलब ये है, जब आप इसको देखोगे कॉस को ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा बटे, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा, इस कॉस से ये वाला कॉस कट जाएगा और हमारा उत्तर आ जाएगा जो हमें पूछा है। ये हमसे सवाल में पूछा है, कौन सी, थर्ड टर्म पूछी थी, आर। ठीक है, समझना हो तो एक बार पूछिए क्या समझना है इसमें। वैसे मैंने सारी चीजें एक एक पॉइंट समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैं सारी चीजों को साथ साथ समझाते हुए चल रहा हूँ, फिर भी अगर कोई भी बात पूछनी है तो आपके माइक खुले हुए हैं। ठीक है, आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, नोट हो गया क्या? जी सर। ठीक है, देखिए अगला सवाल और अच्छा है। देखिए त्रिकोणमिति में यही दिक्कत है, बस आप कुछ सवालों को देखते जाओगे तो वो आपको ऐसे लगेंगे कि ये सवाल परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ एक बार कि त्रिकोणमिति में कोई भी सवाल कहीं से भी रख सकता है वो। ठीक है, और प्रश्नावलियों में तो क्या है, सीधे सीधे सूत्र बेस्ड सवाल होते हैं, वो कम पूछे जाते हैं, उनमें थोड़ी अगर लैंग्वेज है तो वो सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे, लेकिन इनमें ऐसा नहीं। इनमें क्या है, कहीं से भी कोई सा सवाल पूछ लेता है। देखिए एग्जाम्पल नंबर क्या कह रहा है, 23, एग्जाम्पल नंबर 22.23, इसमें आपसे कहा है कि यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 साइन थीटा हो। क्या कहा है, यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 साइन थीटा हो, तो हमें सिद्ध करना है cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 cos थीटा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। ये तो हमें दिया है और ये हमें क्या करना है, जो ग्रीन बॉक्स में है ये हमें सिद्ध करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हमें ये लेना है, ऊपर जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा लंबा पड़ेगा। cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 साइन थीटा। अब देखिए यहां से मैं इस साइन को इधर पक्षांतरण कर दूंगा, लिखूंगा पक्षांतरण करने पर ये हो जाएगा cos थीटा बराबर अंडर रूट 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब आप देखिए इसमें दोनों में साइन आ रहा है, क्या मैं साइन को कॉमन निकाल लूं? cos थीटा बराबर साइन कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा अंडर रूट 2 प्लस 1। इनके गुणांक बच जाएंगे और साइन कैसा आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब देखिए यहां से इसका मैं भाग लगाऊंगा इधर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर cos थीटा बटे अंडर रूट 2 प्लस 1। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, पहले आप ये बताइए। हाँ जी, पहले आप ये बताइए, यहां तक बात क्लियर है नहीं है? क्योंकि यहां से हमने केवल इतना किया है कि साइन का पक्षांतरण कर दिया इधर, ये कितने किसका हो गया, प्लस का। इन दोनों में से साइन कॉमन निकाला है और यहाँ बचा है अंडर रूट 2 और 1। ये क्यों बचा है, क्योंकि इनके गुणांक हैं, जिसका गुणांक कोई नहीं होता उसका गुणांक 1 होता है। ठीक है, अब जब इसके साइन के बगल में जो संख्या है उसका हमने इधर भाग दे दिया, तो साइन थीटा बराबर लिख दिया cos थीटा बटे अंडर रूट 2 प्लस 1। या फिर आपको, या फिर इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए इसमें क्रम विनिमयता का नियम चलता है। जब आपने 8वीं कक्षा पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि क्रम को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका परिमेयीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि हर में कैसा है, अंडर रूट दे रखा है। लिखेंगे परिमेयीकरण करने पर। हाँ जी, परिमेयीकरण कैसे करते हैं देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर cos थीटा बटे अंडर रूट 2 प्लस 1। अब देखिए अंडर रूट 2 प्लस 1 नीचे है, तो इसका उल्टा चिन्ह लेकर ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1, ये हो जाएगा। यहां से आप नीचे देखोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा क्या? यहां से हो जाएगा साइन थीटा बराबर cos का गुणा करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2 cos थीटा
माइनस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों में गुणा करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √2 है ये, ठीक है, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। आगे जब आप करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 2 का स्क्वायर होगा √2 का 2, 2 माइनस 1, साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 को आप लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर इस कॉस का क्या कर देना है, आपको पक्षांतरण कर देना है। दोबारा पक्षांतरण करने पर जब आप इसका पक्षांतरण करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। देखो ये माइनस का कॉस है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। क्या सवाल में हमसे यही पूछा था क्या? ठीक है, हैंड्स प्रूफ, यही हमसे सवाल में पूछा था। आपको सिद्ध क्या करना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे आगे पीछे हो सकता है, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। कॉस आगे कर दिया, साइन पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस का चिन्ह होता तब दिक्कत आती, ठीक है, इसमें माइनस का चिन्ह होता तब दिक्कत आती, क्योंकि जो धनात्मक जो मान होते हैं उनमें क्रम मेहता का नियम पालन करता है, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो वो अपना हाथ खड़ा करेंगे या फिर माइक खोलेंगे और पूछेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो दोबारा समझाना हो तो बताइए। हाँ जी, किसी को कुछ समझना हो तो बताइए, अगर नहीं समझना है तो उतारिए इसको फटाफट। हाँ जी, किसी बच्चे को कुछ पूछना है क्या? किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। फिर कल से हम क्या करेंगे, प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे आपकी 22.5। हाँ जी, नोट हो गया क्या सभी का? जी सर। जी सर। ठीक है, नोट हो गया है तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। कल फिर हम 22.5 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे और प्रयास करूंगा कि मैं ये कल की कल खत्म हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए